एक्सपायरी के दिन सब बिजी होंगे स्क्रीन्स पे अपनी अपनी। उस दिन है ये सेमीफाइनल हमारा मुकाबला। चलिए, हफ्ते की शुरुआत हो रही है और एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग हफ्ता हमारे साथ। प्रोड्यूसर साहब ने कुछ हद तक हेडलाइंस पे सम अप कर ही दिया इस हफ्ते की इंपॉर्टेंस। हम लोग पिछले कुछ दिनों से कह रहे थे यूएस मार्केट्स क्रूशियल जंक्चर पे, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स, ये वही पैच आ चुका है। पहले तो फ्राइडे को जो अक्टूबर की जॉब्स रिपोर्ट आनी थी, उस पर हमें आज खुलते ही करना है रिएक्ट। कल यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस खड़े हैं और उसका आउटकम हमें परसों तक सामने आ जाएगा। और फिर थर्सडे को जब एक्सपायरी, थर्सडे को जब इंडिया इंग्लैंड, उसी दिन यूएस अपने इन्फ्लेशन के आंकड़े डोल आउट कर रहा होगा। तो फिर क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी। डेटा पॉइंट्स के थ्रू जॉब्स रिपोर्ट में हमारे पास होगी, इन्फ्लेशन के आंकड़े भी रहेंगे और सेंटिमेंट्स के लिहाज से यूएस मिड टर्म पोल्स का आउटकम भी रहेगा। वो शायद फिर आगे डिसाइड करे आगे का मोमेंटम या दिशा क्या रहेगी ग्लोबली बाजारों की। पर हां, आज के सेशन के लिए इंपॉर्टेंट चीज, हम एक सैंडविच सेशन में एंटर कर रहे हैं। छुट्टी जाए वीकेंड की, कल छुट्टी पे जा रहे हैं। गुरु नानक जयंती के चलते कल भारतीय बाजार बंद है। तो एक सैंडविच सेशन की हमें करनी है तैयारी। ऐसे में क्विकली क्यूज आपके सामने। ये रहा फ्राइडे का सेशन। दिन भर एक कंसोलिडेशन, आखिरी के आधे घंटे में मोमेंटम, फाइनली दिन के हाईस कंफर्टेबली 18,100 के ऊपर जाके भारतीय बाजार बंद होता हुआ नजर आया। वो जो स्टॉक्स जो फ्राइडे के शो में सुबह बातचीत हो रही थी, कोई एसबीआई, उसमें देखिए क्या मूव, कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज, उन्होंने ही दमखम संभालना था, मोमेंटम संभालने में मदद करी थी। आपकी स्क्रीन पे परफॉर्मेंसेस उन स्टॉक्स के हेवीवेट्स ने मदद करी। लेकिन आज के लिए जो क्यूज हैं, एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हम 0.5% के उछाल के साथ फिर से कामकाज की शुरुआत करेंगे। तो हमारा मोमेंटम आउट परफॉर्मेंस शायद कंटिन्यू करे। यूएस के बाजार आपकी स्क्रीन पर आएंगे। फ्राइडे को बढ़िया 1.25% के आसपास अक्रॉस बेंचमार्क्स उछाल के साथ ट्रेड। हालांकि इंट्राडे चार्ट इंटरेस्टिंग है। जॉब्स रिपोर्ट को लेकर स्ट्रीट थोड़ी सी डिवाइडेड थी, उसके चलते वॉलेटिलिटी स्क्रीन पे बढ़िया तरीके से प्ले आउट हुई। इवेंचुअली 400 पॉइंट के उछाल के साथ यूएस में मजबूती और के साथ फ्राइडे का सेशन। पर आज सुबह के फ्यूचर्स इन्हीं बड़े इवेंट से पहले थोड़े से नर्वस, 0.5% के दबाव के साथ सुबह सुबह यूएस फ्यूचर्स कामकाज करते हुए। फिर भी जो छोड़ा था और कहां खड़े हैं वो यूएस के फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पर मोटा मोटी जहां छोड़ा था उन्हीं लेवल्स के आसपास आ चुके हैं। फ्यूचर्स जो आज सुबह करेक्ट होना शुरू हो गए, पर हमारा आउट परफॉर्मेंस क्लियरली एविडेंट है। एसजीएक्स निफ्टी 0.5% ऊपर। हमें कई सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे भी आज रिएक्ट करना है, जिसमें प्रोमिनेंट नाम में एसबीआई है, जिस पे रिएक्शन आना है। खैर, ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, जॉब रिपोर्ट की कैसी, नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत। वीरू बताएंगे आपको कैसे आज निफ्टी बैंक में स्ट्रेटेजाइज करना है, और हर्षदा बताएंगे वो सारे रिजल्ट्स को बढ़िया तरीके से डिकोड करके तैयारी हो जाएगी आज के कंटिन्यूस सेशन की। नीरज जी, क्या हालचाल जॉब्स रिपोर्ट का और मूड कैसा, कहां नजर तो यूएस इलेक्शन पे कल है और परसों तक रात के बाद से आउटकम आना, हमारे सुबह आना शुरू, हमें 9 तारीख को पता चलेगा, लेकिन रिजल्ट असली रिजल्ट वहीं पे है। लेकिन चूंकि नंबर्स आए हैं तो उसकी चर्चा करनी चाहिए। कल जब यूएस के जॉब डेटा का नंबर आया था तो उससे पहले मार्केट 500 पॉइंट ऊपर था, फिर नंबर आया तो 500 पॉइंट नीचे और फिर 400 पॉइंट ऊपर। तो इस तरीके से काफ़ी वोलेटाइल सेशन था, लेकिन फाइनली जो है ग्रीन में क्लोज हुआ। नंबर कितना आया है, 2,61,000, और अनुमान था कि 2 लाख आना चाहिए। पिछली बार जो है काफ़ी बड़ा नंबर था, तो लोगों को लग रहा था कि जो कम होगा तो 2 लाख के आसपास आना चाहिए, लेकिन 2,61,000 आया है। तो इसको इकोनॉमिस्ट अपनी भाषा में कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग जॉब नंबर है अभी भी, और वो कम नहीं हो रहे हैं। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 3.7% है, जो 3.5 से बढ़ के आया है, लेकिन अभी भी ये उतना कमज़ोर नहीं हुआ है जिससे कि फेड कंफर्ट जोन में आए। तो इसको दो तरह से लोगों ने देखा, इसीलिए मार्केट में इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी, मतलब 1 घंटे के अंदर 1000 पॉइंट के ऊपर नीचे हो गया। अब इसको इंटरप्रिटेशन इसी को कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि इसी से अंदाज़ा लगेगा। तो जॉब ग्रोथ या जॉब डेटा के अंदर जो वेज हाइक है आर्ली, लास्ट मंथ वाली थी 5% की, इस बार आई है 4.73%। तो इससे ये अनुमान लगता है कि
अभी भी उतना कमज़ोर नंबर नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे नंबर्स नीचे जा रहे हैं, यानी जॉब की जो ओपनिंग्स हैं वो भी थोड़ी सी कम हो रही हैं और अर्ली वेज ग्रोथ भी थोड़ी कम हो रही है, लेकिन कंफर्ट जोन से अभी दूर है। तो इसको मार्केट ने पॉजिटिव लिया। दूसरा इन्फ्लेशन नंबर 10 तारीख को आएंगे, वो भी घट के 8% के आसपास आने का अनुमान है, 8.2 से घट के आएंगे। हालांकि किस तरीके से बढ़ के आते नंबर ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल, लेकिन जैसे कि 2 लाख अनुमान था, 260 है, अब 8% के सामने कितना आता है। लेकिन मार्केट इसको क्यों पॉजिटिव ले रहा है ये जानना जरूरी है। देखिए यूएस की सबसे बड़ी जो घटना इस वक्त होने वाली है वो वहाँ के इलेक्शंस हैं, और इलेक्शंस में बहुत बड़ा चेंज होगा, क्योंकि अगर दोनों हाउसेस का कंट्रोल बदल जाता है या इधर उधर हो जाता है, 50-50% हो जाता है, तो वो मार्केट लाइक करता है। इसलिए कह रहा हूँ कि एक ऐसे आपको मज़ेदार हिस्टोरिकल आंकड़े से समझाता हूँ कि जब भी ऐसा हुआ है कि जो प्रेसिडेंट है वो डेमोक्रेट्स के हैं और हाउसेस बटे हुए हैं, एक हाउस इनके पास है, एक हाउस उनके पास है, तो S&P 500 ने करीब 17% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। 9 बार ऐसा हिस्ट्री में हुआ है। अगर एक ही पार्टी के प्रेसिडेंट और दोनों हाउस होते हैं तो रिटर्न 15% होता है। तो इससे ये पता लगता है कि डिवाइडेड हाउस को मार्केट पसंद करता है। अभी इस आज के संदर्भ में मार्केट क्यों इसको लाइक करेगा, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये जो लेफ्ट लीनिंग गवर्नमेंट है बाइडेन की, ये ऑयल कंपनीज़ के ऊपर खूब विंडफॉल टैक्स लगा देंगे, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चला रखी हैं जिससे फिस्कल डेफिसिट या डेट बढ़ रहा है उस पर रोक लगेगी, क्योंकि जो जीओपी है वो थोड़ा सा मानी जाती है कि कैपिटलिस्ट है और या मार्केट ओरिएंटेड उनकी पॉलिसीज़ ज़्यादा हैं। तो इसलिए मार्केट के लिए फेवर में जाएगा, और इसको बहुत बेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बार बाइडेन साहब की हालत पतली है। सीनेट उनके हाथ से शायद पूरी तरीके से निकल जाएगा तो उनका पक्ष हो जाएगा, और हाउस में चूंकि पूरे बदल के नए आते हैं तो वहाँ किसका कंट्रोल होगा पता नहीं, लेकिन जिसका भी कंट्रोल अगर सीनेट निकल गया तो फिर आप बिल को आसानी से पास नहीं करा पाएंगे। तो मार्केट इस होप पे चल रहा है, और ये सबसे बड़ी खबर है इस हफ्ते की। अब देखते हैं 9 तारीख को क्या निकल के आता है, उसके बाद होगा। लेकिन एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ मार्केट को कंफर्ट चाहिए, इन्फ्लेशन का कंफर्ट चाहिए, जॉब मार्केट का। तो फिलहाल इस हफ्ते के लिए सबसे बड़ी खबर है वो। बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स लाइंड अप, मूड सेंटिमेंट को ड्राइव करेंगे। मदर ऑफ ऑल मार्केट के जैसे सेंटिमेंट्स होंगे वैसे ही अक्रॉस द ग्लोब आपको रिवर्बरेट होते हुए नजर आएंगे। तो ठीक है, नजर रखेंगे इन सब चीजों पर। और अब समझ लिया जाए आज मार्केट्स में स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है। वो फ्राइडे का मेंशन जो बेस था उसको ड्यूली रिस्पेक्ट करा बाजार ने। जो B1 की बात हुई थी 18,017 फ्राइडे के लोज, वहां से बढ़िया घूमते हुए, और वो SBI RIL दोनों ने जैसा बोला गया था कि रडार पर रखिएगा, बढ़िया मूव्स आए वीरू। लेकिन अब आज के लिए इस सैंडविच सेशन के लिए स्ट्रेटेजी कैसे रखनी है, अप्रोच क्या रहेगा मार्केट्स को लेकर, डेटा कैसे सजेस्ट कर रहा है? ये सैंडविच पसंद काफ़ी है लेकिन खेलना मुश्किल होता है इसको। आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट सेशन में हमने इनफैक्ट क्लोजिंग में निफ्टी कैरी करवाया था, और ये जो बड़े दिग्गज इन्होंने जो परफॉर्म किया था, जिस प्रकार की अगर आप देखिए क्लोजिंग थी, हमारा लेवल था 18,010, हम उस पर बाय करेंगे, और 1 to 1 17,121 अगर उसे स्ट्राइक कर रहा है, 17,100 के ऊपर जा रहा है तो हम कैरी करेंगे। आशीष, आज की अप्रोच देखिए क्या है कि FIs के कैश काफी स्ट्रांग है, 1436 करोड़ की बाइंग, DIs का 548 करोड़ रुपए का एग्जिट, लिक्विडेशन। FIs ने इंडेक्स अगर आप देखें काफी कम मात्रा में बेचा, करीब 2000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 4000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 245 करोड़ रुपए की सेलिंग करी। स्टॉक फ्यूचर्स में काम ना के बराबर था, और 9452 करोड़ रुपए का इंडेक्स ऑप्शन सेल किया, 2,20,000 कॉल लॉन्ग, उसके अगेंस्ट लगभग 1.65 शॉर्ट, पुट लॉन्ग करीब 146, 1,46,000, और उसके अगेंस्ट लगभग 1 लाख पुट शॉर्ट। देखिए, पिछले सेशन में हमने वो जो 18,010 बाय किया था, वो इसलिए किया था क्योंकि 17,900, 17,800 और 18,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स थे। शुक्रवार के सेशन के बाद अगर आप पुट राइटिंग के स्टैट्स देखें और कॉल राइटिंग के स्टैट्स देखें तो आपको थोड़ा नजर आ जाएगा कि हमें आज किस जोन में ट्रेड करना चाहिए। आशीष, सबसे स्ट्रॉन्ग बात है कि शुक्रवार की क्लोजिंग के बाद बड़ी पुट राइटिंग हुई है 18,000 और 18,100 की स्ट्राइक पर। इन दो स्ट्राइक्स पर आप देखें, 18,000 पे कितनी, 39, और 18,100 पे अगर आप देखें आउटस्टैंडिंग वाई 42 लाख है, ऑलमोस्ट हाफ 18,000 की कंपेरिजन में, बट स्टिल करीब 23 लाख पुट वहां बिकी।
आशीष, कॉल राइटर्स का प्लेसमेंट आप समझ लीजिए कैसा है। 18,200, 300 और उसके बाद सबसे बड़ा कॉल राइटर 18,500 की स्ट्राइक पे खड़ा है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, ये ओपनिंग एक रिवॉर्ड है उसके लिए जिसने शुक्रवार का लॉन्ग कैरी करा है। पहली बात याद रखिएगा, उसका एक रिवॉर्ड है। आपको बाय कहां करना है और कब करना है और कैसे करना है। देखिए आशीष, आपकी रेजिस्टेंस जोन स्क्रीन पे मेंशन है 18,261, 326 और एज पर द डेटा अगर ये ट्रंकेटेड सेशन नहीं होता, कल छुट्टी ना होती, तो मैं कहता कहीं भी खरीदिए, लेकिन नहीं। आज आपको जो अपना बाय ट्रेड है वो एक बहुत ही हैंडसम डिफरेंशियल पे खरीदना है फ्रॉम सेकंड रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि 18,200 पे कॉल राइटर है, हम उसके जोन के ऊपर खुलेंगे। 18,300 पे भी कॉल राइटर है, उसको भी अगर आप देखें थोड़ा बाइसेक्ट करना हमें मुश्किल है। बेटर ट्रेड होगा आफ्टर ओपनिंग, अगर एक रिट्रेसमेंट मिले टुवर्ड्स फर्स्ट बेस, तब तो जरूर बाय कीजिएगा आशीष। बट प्लीज अपने बाय ट्रेड को एक बहुत ही स्ट्रांग और एक सुरक्षित डिफरेंशियल मेंटेन करके चलिए सेकंड रेजिस्टेंस जोन से, क्योंकि मैं बुधवार तक गुरुवार तक जिस ट्रेजेक्टरी को देख रहा हूं वो यही है, करीब करीब हायर लेवल्स पे 18,410, 454। ये है मेरी निफ्टी पे अप्रोच। क्लोजर टू बेस 1 रिवॉर्ड मिलेगा। अच्छा, बैंक निफ्टी हमारा शुक्रवार का व्यू क्या था? 41,050 डॉट अगर यहां मिले तो जरूर बाय कीजिएगा। बेस पर, ऑप्शन बेस पर बाजार रिवॉर्ड कर रहा है और एग्जैक्टली यही ट्रेजेक्टरी लो थी और डे हाई पे अगर आप देखें हम क्लोज हुए। आशीष, बात हमारी ये भी हुई थी कि जो भी होमवर्क करना है या फिर आई थिंक इसकी स्ट्रेंथ को स्पॉन्सर करना है वो एसबीआई करेगा। एसबीआई डे हाई पे क्लोज हुआ और अब अच्छे नंबर। मैं आश्वस्त नहीं हूं आशीष के एग्जैक्टली किस जोन में हम बैंक निफ्टी को खुलता हुआ देखेंगे, बट प्रिंसिपल यहां पे ये है कि इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में 41,500 का कॉल राइटर सबसे सब्सटेंशियल ओआई लेके खड़ा हुआ है और 41,000 पे पुट राइटर। अगर ये ओपनिंग 41,560, 570 के ऊपर हो रही है तो अ स्विंग टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई 41,840 लुक्स पॉसिबल और इवन 42,000। सो ये जो कैरी किया गया है ट्रेड, उस पर रिवॉर्ड आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा बाय ट्रेड के सर्कमस्टेंसेस दो ही हैं आशीष, और वो ये हैं कि इफ वी सस्टेन अबव 41,560, अगर इसके ऊपर सस्टेन रहे देन वी विल गिव अ स्विंग टुवर्ड्स 41,840 और माइट बी 42,000। या तो सस्टेन करें या फिर रिट्रेस होकर फिर बेस 1 के आसपास मिले। मैं थोड़ा सा इसकी ओपनिंग ट्रेजेक्टरी को लेकर आश्वस्त नहीं हूं आशीष कौन सी होगी, इसीलिए कमेंट्स ओपनिंग की बात करूंगा। बट प्रिंसिपल याद रखेगा आशीष, 41,560 इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो निफ्टी बैंक की स्ट्रेंथ कायम रहेगी आशीष। लेवल्स डिफाइंड है, नोट डाउन कर लीजिए। यह है आज के लिए बाजार का व्यू। पर अब आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। इंडेक्स की कई कंपनियों के नंबर्स आए, उस पर पहले फोकस करेंगे। शुरुआत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का। ब्याज से आय में करीब 13% तक का इजाफा, 35,183 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने पेश किया। इसके सामने मुनाफा आप देखिए करीब करीब 74% बढ़ा है, आंकड़ा आया 13,265 करोड़ पर। ये दोनों नंबर्स उम्मीद से कहीं बेहतर है। खासतौर से मुनाफा 9,800 करोड़ का अनुमान था, 13,000 करोड़ के ऊपर का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। बेस्ट लोन ग्रोथ पिछले 19 क्वार्टर्स में कंपनी ने दिखाई है। रिटेल पोर्टफोलियो में अच्छा खासा प्रदर्शन, कॉर्पोरेट लोन बुक में भी पिकअप देखने को मिल रहा है। तो एडवांसेस आप गौर करें तो सालाना आधार पर 20% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। डिपॉजिट्स में भी करीब करीब 10% तक की वृद्धि देखने को मिली है। एसेट क्वालिटी पर अगर आप ध्यान देंगे तो ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा 3.52% पर आया है वर्सेस 3.91%। ये 7 साल के लो पर है। नेट एनपीए भी 1% के नीचे आता हुआ, और ये पहली बार हुआ है कि पिछले 7 से 8 सालों में 1% के नीचे का नेट एनपीए कंपनी ने पोस्ट किया है। यानी कि बैंक की एसेट क्वालिटी में खासा सुधार देखने को मिला है। इसके साथ ही आप टाइटन पर भी ध्यान देंगे, जहां पर हमने देखा है रेवेन्यू उम्मीद से बेहतर है, 8,730 करोड़ का आंकड़ा। एबिटा आप गौर करें तो 1,234 करोड़ पर, दोनों में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है पिछले साल की तुलना में। आप ध्यान देंगे मुनाफा 770 करोड़ के अनुमान के सामने 857 करोड़ पर आया, यानी कि यहां पर भी बेहतर प्रदर्शन। अनुमान था मार्जिन 13% के आसपास ही रहेंगे, 14% पर आए हैं, तो इंप्रूवमेंट है। ज्वेलरी बिजनेस में 22% तक का इजाफा, वॉचेस बिजनेस में
20% तक की ग्रोथ, लेकिन आईवे सेगमेंट में तक कुछ ग्रोथ नहीं देखने को मिली है, वो सिर्फ 4% ही ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी कह रही है कि थोड़ा सा एक वन ऑफ गेन है ज्वेलरी बिजनेस में, उसका फायदा करीब 2% इनके हाथ लगता हुआ दिखाई जरूर दिया है। थर्ड क्वार्टर के लिए लेकिन याद रखिएगा गाइडेंस कंपनी ने नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि वेडिंग कंट्रीब्यूशन इस क्वार्टर में कम था, आने वाली तिमाहियों में ज्यादा पिकअप देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं ब्रिटानिया की, और ब्रिटानिया का परफॉर्मेंस भी आप गौर करें तो अच्छा ही है। रेवेन्यू में 4,380 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है, 4,112 करोड़ का अनुमान था। इबिटा 712 करोड़ पर आया। यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी 451 करोड़ पर 491 करोड़ के आसपास 91 करोड़ पर आई है, 420 का अनुमान था। 4% तक का वॉल्यूम ग्रोथ ये एक्सपेक्टेशन के आसपास ही है, क्योंकि 4 से 5% की एक्सपेक्टेशन थी, तो लोअर एंड को मीट कर रहा है उस एक्सपेक्टेशन के। यहाँ पर भी परफॉर्मेंस अच्छा। टीवीएस मोटर पर भी ध्यान दिया जाएगा, और टीवीएस में इसीलिए मेंशन कर रही हूं क्योंकि नतीजे अच्छे हैं और ये स्टॉक काफी ज्यादा भाग चुका है इस साल। प्रॉफिटेबिलिटी में 46% तक का इजाफा, रेवेन्यू में 28.5% तक की वृद्धि, इबिटा 31% बढ़ा है, और मार्जिन हालांकि 10.2% पर आए हैं, एक्सपेक्टेशन 11% के आसपास की थी। प्रीमियम सेल्स में इजाफा देखने को मिल रहा है Q1 की तुलना में, कंपनी की तरफ से कहना है। अभी भी पूरी तरह से डिमांड मीट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर का थोड़ा सा क्रंच था, उसका इम्पैक्ट Q2 में दिखाई जरूर दिया है। सप्लाई कंस्ट्रेंट्स थर्ड क्वार्टर में ईज आउट होते हुए दिखाई देंगे, और ऑफ कोर्स इनकी जो इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो है उसमें डिमांड लौटती हुई दिखाई दे रही है। पावर ग्रिड पर भी मार्केट आज रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा, जहां पर हमने देखा है नंबर्स ठीक है एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। रेवेन्यू 11,150 करोड़ का, इबिटा 9,426 करोड़ का, 3.5% तक की वृद्धि इबिटा में देखने को मिल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी 8% बढ़ा है, 3650 करोड़ 3700 करोड़ का अनुमान था, तो रफली उम्मीद के करीब आया है आंकड़ा, और मार्जिन भी 84.5%। मार्जिन पर थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिला। इनफैक्ट बहुत सारे नतीजे आए हैं, इंटरग्लोब है, इसमें मैरिको है, कमिंस है, उन सब पर आगे बात करेंगे। हाँ, आगे मतलब 8 बजे के शो में हम लोग और डिटेल में नंबर्स पे चर्चा करेंगे। लंबी लिस्ट है, खासतौर पे निफ्टी के, वायदा बाजार के, तो ढेरों स्टॉक्स है जिसमें आज खुलते ही हमें रिएक्ट करना है। बस एक ही इशू है, देखना होगा रिएक्शन कैसा रहता है। नंबर्स लार्जली अच्छे रहे, जो भी हर्षदा मेंशन कर रही थी, पर ज्यादातर स्टॉक्स में इक्वली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अहेड ऑफ नंबर्स हम ऑलरेडी देख रहे हैं। किसी एसबीआई, किसी टाइटन, किसी टीवीएस मोटर्स, सभी का यही हाल है। खैर ठीक है, आज का इवेंट्स कैलेंडर आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। ये रिजल्ट रिएक्शंस अपनी जगह, आज एक और रिजल्ट हेवी डे है। अब ये लास्ट लेग है रिजल्ट सीजन का, तो अब कुछ निफ्टी कंपनीज के नंबर्स बचे, जिसमें से 3 तो आज ही आ जाएंगे। बीपीसीएल, दिवीज लेबोरेटरीज, कोल इंडिया। वायदा बाजार में इंडिया सीमेंट्स और आदित्य बिरला कैपिटल। कैश मार्केट छोड़ देते हैं, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स हो गए आपकी स्क्रीन पर अवेटेड। सीक्वेंट साइंटिफिक के रिजल्ट्स आने, प्लस प्रेफरेंशियल इशू नॉन प्रमोटर्स को करने की तैयारी, तो बोर्ड इस पर आज चर्चा करेगा। प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन कंटिन्यू कर रहा है। 2 आईपीओ जो खुले हुए थे आज बंद होने जा रहे हैं सब्सक्रिप्शन के लिए। पहला है ग्लोबल हेल्थ, जो आज बंद होगा, 319 से 336 का प्राइस बैंड। दूसरा है बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल, जो 285 से 300 रुपए के प्राइस बैंड वाला। टाटा मोटर्स को रेडा पर रखिए। टाटा मोटर्स ने आज से अनाउंस कर रखा है ऑलरेडी, आज से अपनी सारी पैसेंजर व्हीकल्स के दाम बढ़ा रहा है। वेटेड एवरेज 0.9% का जंप होगा, डिपेंडिंग होगा खैर वेरिएंट कौन सा, मॉडल कौन सा। कंपनी कहना है भाई ओवरऑल इनपुट कॉस्ट इस तरह से बढ़ी कि हम कंपेल्ड हैं कीमतें फिर से बढ़ाने के लिए। हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आंकड़ा आ जाना है, चाइना का ट्रेड बैलेंस आना है, उनका फॉरेक्स रिजर्व आना है, जर्मनी का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आंकड़ा आना है, और वो जो भारत जोड़ो यात्रा है राहुल जी की, आज महाराष्ट्र पहुंचने जा रही है। कांग्रेस का दरअसल मास कॉन्टैक्ट इनिशिएटिव जो है। सुप्रीम कोर्ट आज वर्डिक्ट सुनाएगा, वो जो सेंटर के 10% ईडब्ल्यूएस कोटा वाला मामला, आज वर्डिक्ट सामने आएगा। कई सारी प्लीज थी इस कोटा को चैलेंज करने के लिए। इंडियन एयरफोर्स आज से अग्निवीर वायु के रजिस्ट्रेशंस की शुरुआत कर रहा है। मुंबई वालों के लिए हर्षदा आप भी सुनिए, बीएमसी आज से गोपाल कृष्ण गोखले ब्रिज
वो ब्रिज जो अंधेरी ईस्ट अंधेरी वेस्ट को कनेक्ट करता है बंद करने जा रहा है। वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट्स इस सिटी का। पूरा रिपल इफेक्ट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और हर जगह आना है आज से। व्हीकुलर ट्रैफिक के लिए अनसेफ है ऐसा कहा गया है बीएमसी द्वारा और आज से बंद। वीरू के लिए भी खबर है, दिल्ली वालों की खबर यह है कि एयर क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। कहा था कि आज हाई लेवल मीटिंग है कि कुछ सख्ती रिड्यूस करेंगे, कर्ब्स लिफ्ट करेंगे। कल रात में अनाउंसमेंट आने शुरू हो चुके हैं वैसे कर्ब्स की लिफ्टिंग। खैर आज वो हाई लेवल मीटिंग शेड्यूल्ड है। हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब रशिया जा रहे हैं आज से 2 दिनों की मीट। और यूक्रेन के टेंशंस के बीच में, ऑनगोइंग वॉर के बीच में इंटरेस्टिंग है ये वहां पे जो जा रहे हैं। कल ये हो क्या रहा है, लूनर एक्लिप्स, कल चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण कल। और हाँ, ब्रेक लेते थे एक और चीज, आज देव दीपावली है। तो प्रेसिडेंट मुर्मू आज वाराणसी पहुंचने वाली हैं और गंगा घाट, वो इमेजेस के साथ छोड़े जाता हूं आपको, ब्रेक के बाद लौटूंगा तो कमोडिटीज पे चर्चा करेंगे। लेकिन गंगा घाट के आसपास आज भी प्लान है। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता साहब सुबह जुड़ते हुए। आज कमोडिटीज में कहां है कमाई के मौके, कमोडिटीज या करेंसीज जो समझ में आए। अनुज जी हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे होगी कमाई आज? अजय जी गुड मॉर्निंग। देखिए लास्ट वीक में हमने गोल्ड सिल्वर में अच्छा एक बाउंस बैक आते हुए देखा था, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। आज भी हमें लगता है कि एक ट्रेंड गोल्ड सिल्वर में पॉजिटिव रहेगा। तो बुलियन साइड में तो खरीदारी की सलाह रहेगी। गोल्ड एमसीएक्स में करीबन 50,500 में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 50,250 का लगाएं। टारगेट 51,000 तक हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में एक बार $1,685-1,690 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर के अंदर करीबन 59,000 के आसपास खरीदारी करें। 58,400 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 60,500 तक हो सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में $21 तक के लेवल सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर में तो खरीदारी की सलाह रहेगी। वहीं अगर बात करें बेस मेटल की, तो ऑलरेडी एक ओवरबॉट जोन में आए हैं। पिछले हफ्ते काफी तेजी हमने देखी थी, तो एक प्रॉफिट बुकिंग मॉर्निंग सेशन में देखने को मिल सकती है। तो कॉपर में करीबन 685 के आसपास बिकवाली करें। 691 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 670 तक देखने को मिल सकता है। और अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड में हमें लगता है कि यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल सकता है। चाइना में जिस तरीके से कोविड के कंसर्न्स बढ़े हैं, उससे डिमांड इम्पैक्ट हो सकती है। तो क्रूड में करीबन 7,600 में बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं और स्टॉप लॉस 7,710 का लगाएं। टारगेट 7,450 तक हो सकता है। तो क्रूड के अंदर बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। बढ़िया, ये सब ट्रेड्स हो गए आज के लिए। कमोडिटीज और करेंसीज अगर आप एक्टिवली ट्रैक कर रहे हैं तो ये आपके लिए भी एक बढ़िया सी ऑफरिंग। अनुज जी थैंक यू सो मच सुबह जुड़ने के लिए। ये वीकेंड पे ब्रह्मास्त्र देखी क्या? नहीं देख पाया हमें। काहे नहीं देखी? अभी तो फ्री है ना, मतलब जो दे दिया पैसा वो तो दे दिया। आपने देखी क्या? हाँ देखी। थिएटर में देख ली थी आपने? तो नहीं यार, थिएटर में नहीं देखी थी। कैसी लगी? ये तो अच्छी लगी यार। इट्स एक सिंसियर। अगर आपको, अभी मैं हर्षद ऐसी पूछ रहा था कि वो एक थॉर की लव एंड थंडर करके एक मार्वल स्टूडियोज की मूवी आई थी, उस तरह की पसंद आती है तो ये हमारा तो बहुत सिंसियर एफर्ट है उस तरफ। तो मैंने पूरी निपटाई। हालांकि वीरू चले गए, वीरू कह रहे थे वो 10-5 मिनट बाद उन्होंने बंद कर दी, उन्होंने वीकेंड पे शुरू करी थी, पर मैंने उनके कहने के मैंने देखी, मैंने तो पूरी निपटाई। मुझे डिसेंट एफर्ट लगा और इनफैक्ट इट लेफ्ट मी वांटिंग फॉर मोर। तो वो जो दूसरा पार्ट आना है मुझे उसका इंतजार हो गया। दूसरे पार्ट का नाम क्या है? ब्रह्मशिरा? देव। ये है शिवा, अगला पार्ट होगा देव। ओके। नहीं, मैं सोचा अस्त्रों पे अगर बना रहे हो। अस्त्रों पे ये नहीं, तो अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र से बड़ा होता है ब्रह्मशिरा, वो उससे भी महान अस्त्र है। ये प्रोड्यूसर राइटर को स्टडी करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने एक सिंसियर एफर्ट है। खैर हम लोग मस्ती मजाक कर रहे थे बहुत, तो मैंने कहा देखी थी मैंने। चलिए जाते, आप निपटाइएगा, वैसे आपसे पता चलेगा। लेकिन हाँ थोड़ा सा वैसी वाली है कि आप जैसे आप देखते हैं पक्का। मार्वल स्टूडियोज की मूवीज भी साइड में दिमाग के जाते हो ना, बस इसमें दिमाग में इसमें है, वीव करा है इन्होंने बढ़िया से। खैर ट्विटर पे भी चर्चा करनी थी, कब करेंगे? 8 बजे करेंगे? 8 बजे करेंगे। ठीक है भाई, बहुत कुछ है बात करने के लिए। ब्रेक ले लेता हूं। आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो लौटेंगे सीधा सौदा के साथ। नमस्कार। फ्यूचर